दोस्तों, मैं देवराज और आज एक नई हॉरर स्टोरी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइस, अगर आपको कहीं कुछ ऐसी चीज़ मिले, वो चाहे कीमती हो या सस्ती, लेकिन उसे उठाने की कभी गलती मत करना। क्योंकि ये कहानी है सरिता जी की, जिनने उठाया तो उनके साथ जो घटा वो आप सोच नहीं सकते कि उनके साथ क्या हो गया था। तो गाइस, ये हमारे फॉलोअर्स सरिता जी ने मुझे एक कहानी स्टोरी भेजी है, तो मैं इसी को उन्हीं के नज़रिए से आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो गाइस, ये कहानी है लगभग 3 साल पहले की, जब सरिता जी की शादी हुई थी। शादी होने के 1 साल बाद ही वो अपने ससुराल आ गई थी, अपने वहीं रहती थी ससुराल में। तो एक दिन की बात थी कि वो और उनके पति मार्केट के लिए निकले। वो दोनों मार्केट के लिए गए, तो जब हम मार्केट से सब्जी वगैरह लेके जब आ रहे थे, तो रास्ते में उन्हें नीचे एक पायल मिली, चांदी की पायल। तो सरिता जी तो वैसे ही थोड़ी सी लालची, और उन्हें मिली तो उन्हें उठा के रख ली, पति को भी नहीं बताई। अपने रख के और अपने आ गई, घर पे आ गई हैं बढ़िया। फिर खाना पीना बनाया, खाना पीना खा के और रात में सो गई। और जो उन्हें वो पायल मिली हुई थी, तो वो अपने जो बेड था जहाँ सोती थी, उसके तकिए के नीचे रख दिया था। सोचा उनने कि जैसे अभी रख देंगे, सुबह बता के और फिर सुनार के पास भेजें कितने रुपए की कीमत है, कितने की जाएगी। और वो वैसे ही पहले से ही थोड़ी सी लालची टाइप की थी, तो उनने अपने तकिए के नीचे रख दिया। तो अब रात के सो रही थी वो, तो कुछ ऐसी आवाज आई जैसे कोई चल रहा हो पायल पहन के। तो वो उठी, तो उनने देखा यहाँ वहाँ कुछ नहीं देखा उनके लिए। तो वो फिर से सो गई, और फिर सोने के बाद 10 मिनट ही बाद ही उन्हें फिर पायल की ऐसी आवाज आई जैसे उनके घर में कोई चल रहा हो। तो वो फिर उठी, तो फिर मतलब थोड़ी डरी हुई, क्योंकि जहाँ वो थी वहां पे कोई नहीं, दोनों पति पत्नी रहते थे, और नई शादी हुई थी, अभी बच्चे भी नहीं हुए थे। तो फिर वो डर गई बहुत, तो उन्होंने फिर अपने पति को बोला कि ऐसी ऐसी आवाज आ रही, और बताओ किस कैसी है, ऐसी डरावनी आवाज आ रही पायल की। तो उसने बोला नहीं, कुछ वहम होगा, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सच सच तुम्हारा वहम है। तो उसने बोला ठीक है। अब वो सो गई। फिर 10 मिनट बाद ही फिर ऐसी चलने की आवाज आई कि जैसे उनके बेड के पीछे से थोड़ी जगह हुई थी, जैसे कोई बेड के पीछे से कोई निकला हो। तो वो डर गई, बहुत डर गई, वो सोचने लगी कि यहाँ तो कोई है नहीं। फिर भी तो उनने पति को नहीं जगाया, जो उनके बगल में एक आंटी रहती थी, कमलेश नाम था उनका। तो कमलेश आंटी को बुलाया कि आंटी जी, ऐसी ऐसी बात है और हमारे साथ ऐसा हो रहा है। रात में सोते हैं, तो रात में सोते टाइम पायल की आवाज आती है, और कोई ऐसा लगता है जैसे कोई चल रहा हो कमरे में। तो उनने बोला कि नहीं, कोई अभी वहम वगैरह होगा, अभी सो जाओ, सुबह देखते हैं। तो वो लोग सो गए, और वो रात भर सो ही नहीं पाई। जैसे ही सोए 10-15 मिनट बाद उन्हें वही पायल की आवाज आए, तो वो डर गई बहुत। तो सुबह बोला कि आप किसी को तांत्रिक वगैरह को लेके आओ, जिससे मैं ये दिखवा सकूं क्या दिक्कत आ रही है। तो वो गया, उनका पति
यही बगल में कस्बे में एक तांत्रिक रहता था। तो उसे लेके आए, तो उसने जब पूरे कमरे को एक नींबू और मिर्ची से बीच मकान में रख के और उसे एक घड़े से ढक के उसके चारों तरफ सिंदूर डाल के जब उसने चेक किया, तो उसने अंदर ही अंदर उसे महसूस हुआ कि कोई मतलब कोई अलग सी चीज यहाँ पे वास कर रही हो। तो उसने बोला कि तुम कुछ चीज मिली है तुम्हें जो तुम लेके आई हो? तो उसने बोला कि हाँ मिली थी पायल। तो उसने बोला कि ये एक अबला नारी की है, मतलब जो एक्सीडेंट में खत्म हो गई थी उसकी पायल थी, और जहाँ मिली हो वहीं पे छोड़ आई हो। तो फिर पंडित उनकी तांत्रिक की बात सुन के वो गया, तो जहाँ उसे सरिता को मिली थी वहीं पर छोड़ाया। और उस दिन से उसे मतलब रात के समय कभी कभी वैसी चलने की आवाज आती